गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं जो है आपको मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 46 देखिए आप, 46 एग्जाम्पल। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम द सेट ए टू इटसेल्फ। देखिए ए सेट आपको गिवन है। यदि हम एरो डायग्राम बनाए तो ध्यान से आप देखें इसको, ये ए सेट है और दिस इज आल्सो ए सेट 1 2 3 1 2 3। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि दोनों सेट्स में 3 एलिमेंट्स हैं और ये फंक्शन है। तो वन वन फंक्शंस का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज। तो इसमें तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं और इमेज भी तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 1 का रिलेशन या तो 1 के साथ होगा या 2 के साथ या 3 के साथ, तीनों में से किसी एक के साथ रिलेशन होगा। तो 1 का जो हम इमेज बना सकते हैं या 1 का रिलेशन बना सकते हैं, उनके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप लिखोगे देयरफॉर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। देखिए पहले 1 की बात करता हूं मैं, स्टार्टिंग यहां शुरू करते हैं। 1 के जो रिलेशन है इनकी एक के साथ बनेगा। पॉसिबिलिटी 3 है हमारे पास। 1 का 1 के साथ रिलेशन भी हो सकता है, 1 का 2 के साथ भी हो सकता है, 1 का 3 के साथ भी हो सकता है, लेकिन होगा एक ही एलिमेंट के साथ ही। लेकिन पॉसिबिलिटी 3 है, तो 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। अब 1 मान लो, सपोज करता हूं 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, तो 1 की 3 पॉसिबिलिटी। अब 2 की पॉसिबिलिटी 2 है, या 1 के साथ होगा या 2 के साथ होगा। 2 जो रिलेशन है, 2 का रिलेशन 1 के साथ या 2 के साथ, तो इसकी 2 की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये मान लो सपोज करता हूं 1 के साथ रिलेशन है, तो इसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, 2 के साथ होगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि दिस इज 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और टोटल वैल्यू इज 6। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पे कि वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज सिंपली ए परमुटेशन ऑन 3 सिंबल्स 1 2 3। जो परमुटेशन में आपको सिखाते थे हम +1 में, वही सेम चीज है कि 1 जो एलिमेंट है इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं। इन तीनों में से किसी एक के साथ ये अटैच हो जाएगा, तो 1 का एक के साथ रिलेशन हो जाएगा। तो 1 की 3 पॉसिबिलिटी हैं, फिर जो है 2 की 2 पॉसिबिलिटी है और 3 की 1 पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, नंबर ऑफ वेज हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी से आप रिलेशन बना सकते हैं। और बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन वेज के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई की है, जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। तो ये सिंपली परमुटेशन है और ये आपने फॉर्मूला भी याद करना है। जैसे इसमें n एलिमेंट्स और इसमें n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, दोनों में सेम सेट है। और हाउ मेनी वन वन फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, जितने एलिमेंट्स हैं उनका फैक्टोरियल ले लेंगे, उतना परमुटेशन हमारे पास आ जाएंगे और परमुटेशंस जो है आएंगे उतने ही फंक्शन होंगे। अब मैं एग्जांपल 50th लेता हूं। 50th एग्जांपल क्या है देखिए। 50th एग्जांपल में कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन है in फ्रॉम n टू n। और आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है ix इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग टू n। ये मेरे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो आप देख रहे हैं। हमने शो करना है, शो दैट in is on to, but in on to है, but in प्लस in फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय दिस in प्लस in x इक्वल टू 2x फॉर एवरी x बिलोंग टू n इज नॉट ऑन टू। सॉल्यूशन देखिए इसका। यहां पे हमारा क्वेश्चन ये है कि ये in जो है ना, ये तो ऑन टू है, in n to n इज
ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू है, लेकिन आई एन में आई एन ऐड करते हैं हम तो एक नया फंक्शन बन जाता है जिसको हम 2x से डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ऐसा जो है हमने प्रूव करना है। तो आप डायग्राम में एक बार थोड़ा देखें, डायग्राम से देख सकते हैं क्लियर, n टू n, और ये फंक्शन जो मैंने है आई एन प्लस आई एन। तो आप देख सकते हैं डोमेन क्या है इसका n, तो 1 डोमेन लेते हैं तो 1 की इमेज 2 आएगी यहां से, फिर n की वैल्यू 2 लेते हैं तो इमेज 4 आएगी, 3 की 6 आएगी, इसमें 1 भी है, 3 भी है, 5, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो इमेज बनाता है 2x से, ये इवन नंबर इमेज बनाएगा, इवन नंबर रिलेशन में बनेंगे, ओड नहीं बनेंगे, ओड नहीं बनेंगे। तो ओड एलिमेंट्स की पर इमेज नहीं होगी यहां, और ओड एलिमेंट्स की पर इमेज नहीं होगी तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ऑन टू। आप इधर लिख सकते हैं इसमें कि 1 बिलोंग टू n कोडोमेन, कोडोमेन बट नो इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज नहीं है, देयरफॉर आई एन प्लस आई एन इज नॉट ऑन टू। तो आपने डायग्राम से आपने इसमें क्लियर कर दिया है कि ये ऑन टू क्यों नहीं है। तो इसका मीनिंग ये है कि आई एन ऑन टू हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आई एन प्लस आई एन भी ऑन टू हो, आई एन प्लस आई एन ऑन टू नहीं होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 51 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 51 में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं 51 में मैं। कंसीडर ए फंक्शन एफ, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम 0 to π/2 to r, और given by this fx equal to sin x, and g is another function from 0 to π/2 r, और given by gx equal to cos x। ये हमारे पास एक f फंक्शन डिफाइंड है, g फंक्शन डिफाइंड है, सो दैट f एंड g आर 1 1 बट f प्लस g इज नॉट 1 1। देखो हमें गिवन ये है, यहां पे गिवन कि f एंड g आर 1 1 फंक्शन, 1 1, और हमने शो करना है सो दैट f प्लस g इज नॉट 1 1। तो पहले तो हम यहां पे f प्लस g को डिफाइन करेंगे कि f प्लस g जो है फंक्शन क्या होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर f प्लस g जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 to π/2 to r होगा। देखो आपको प्लस 1 में हम सिखाते थे एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हमने आपको सिखाया है कि दो फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन सेम हो तो उनका एडिशन करेंगे f प्लस जी, यही डोमेन रहेगा, यही कोडोमेन रहेगा। तो अब हमारे पास ये आ गया, और ये फार्मूला ये बनेगा f प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और यहां से आ जाएगा एफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स और जी एक्स है कॉस एक्स, ये फंक्शन बनेगा। और फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू 0 to π/2 डोमेन की वैल्यू। अब हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि जो f प्लस जी फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। f और g अलग अलग 1 1 है इस डोमेन के अंदर। f और g यदि हम अलग अलग डिस्कस करें तो दे आर 1 1 फंक्शंस इन दिस डोमेन, इस डोमेन में 1 1 है, इस बात का ध्यान रखें। और यहां पे हम ये लेंगे, देखो f प्लस g का हम 0 की इमेज निकालेंगे। देखो 0 जो है क्लोज ब्रैकेट है, तो 0 और π/2 दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर, दीज आर इंक्लूडेड। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 0 पुट करेंगे साइन 0 प्लस कॉस 0, और साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 तो 1 आएगा।
अब f प्लस जी पाई बाई 2 पे निकालेंगे आप। पाई बाई 2 ऑर्सो डोमेन से बिलोंग करता है, तो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। टेबल्स में साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाई 2 0 1 आ गया। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 0 और पाई बाई 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन अंडर द फंक्शन f प्लस जी दोनों की इमेज सेम है। तो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट, दिस इंप्लाइज f प्लस जे इज नॉट 1 1 नहीं है। आपको रीजन का पता लग गया होगा कि 0 और पाई बाई 2 आप दोनों देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट 0 और पाई बाई 2, बट इनकी इमेजेस जो आती है अंडर f प्लस जी वो सेम आती है, 1 1 आती है। तो डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो वी कैन सी दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ऐसे लिखते हैं। अब इसमें मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलिनियस का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मैं स्क्रीन पर पढ़ देता हूं फोर्थ क्वेश्चन की। सो दैट द फंक्शन दिस, ये हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू this x belong to r such that -1 less than x less than 1, ये आ जाएगा। अब आगे चलता हूं मैं कि fx इज डिफाइंड बाय दिस। fx ये है हमारे पास कि x अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x, और x बिलोंग टू r। ये डोमेन दे रखे आपको, ये डोमेन है x की वैल्यू डोमेन r है। हमने शो करना कि ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। हमने शो करना है कि ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करता हूं। सॉल्यूशन की थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं। हम +1 के अंदर आपको पढ़ाते थे, +1 में, कि मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है। इसकी वैल्यू जो है x लिखी जाएगी इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x लिखी जाएगी इफ x लेस देन। देखो हम इसको क्या है, मॉडुलस को जो है रिमूव करके इसमें लेके आएंगे इसको, और फिर हम 2 केस बनाएंगे इनके हिसाब से, और पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं वैसे करेंगे। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें यहाँ पे कि यहाँ पे डोमेन R है, x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो रेंज आएगी, रेंज x की वैल्यू R से बिलोंग करेगी, लेकिन -1 और 1 के बीच में आएगी रेंज। इसकी -1 और 1 के बीच में आएगी रेंज, ऐसा ही लिखता है। तो हमने यहाँ पे चेक नहीं करना ये 1 1 है या नहीं है, या तो हमने क्लियर लिखा हुआ है कि शो करो कि ये 1 1 है, शो दैट दिस इज 1 1 है, ये शो करना है। तो अब आप एक बार ध्यान दें इसमें कि पहले हम बात करते हैं 1 1 के लिए। पहले पहला केस लेंगे ये वाला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो केस नंबर फर्स्ट, टेक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उस केस में मोड x की वैल्यू क्या हो जाती है, x। तो फिर हमारे पास जो है फंक्शन ये हो जाएगा f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x, और यहाँ पे मोड x इक्वल टू x होगा। ये इस कारण है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मोड x इक्वल टू x होगा, जो आप देख रहे हैं। अब इसमें मॉडुलस खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 1 की बात करेंगे और ऑन टू की बात करेंगे। 1 1 और ऑन टू की बात करेंगे। तो 1 1 फंक्शंस के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दें कि हम 2 एलिमेंट डोमेन के लिए चलते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग टू डोमेन, और हम ऑल्सो लेट ये मान लेते हैं fx1 की इमेज ये x1 x2 बिलोंग टू r, तो ये fx1 fx2 इमेज इक्वल है। तो यहां पे अभी मान के चले हम
तो इमेज निकालने का काम इसका है, इसको लिखेंगे x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 अपॉन 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x1 x2 और इसके साथ करोगे x2 और x1 x2, ये इसे कैंसिल हो जाएगा और यहां से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1 फंक्शन। f इज 1 1 फंक्शन। तो अब आप इसमें एक बार थोड़ा देख भी लें कि देखिए हम कोई भी रियल नंबर यहां पुट करते हैं, रियल नंबर, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, जो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, ये हमारा जो है क्वेश्चन है कि कहां से कहां तक वैल्यू आएगी इसकी, ये सोचना हमारे। देखिए हमारे पास जो है, थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को यहां डिस्कस करता हूं कि डोमेन इसका रियल नंबर है -2 प्लस इन्फिनिटी, कोई भी आप रियल वैल्यू ले सकते हैं, और fx ये हमारे पास fx इक्वल टू x अपॉन मोड ऑफ x। तो डिनोमिनेटर जो है ना, ये नीचे वाला, ये x से हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो यहां मोड पॉजिटिव हो जाएगा और 1 प्लस करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगी, तो ऊपर वाले से हमेशा नीचे ज्यादा आएगी। तो आप वैल्यू पुट करके देखें, जैसे मान लो x की वैल्यू आपने 0 पुट की, इसमें 0 तो f0 आ गया, तो f0 आ गया तो 0 वैल्यू आ जाएगी। मान लो आपने x की वैल्यू 1 पुट की, 1, तो 1 पुट की तो 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट की, -1, तो इसकी वैल्यू -1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट की, 2, तो 2 पुट की तो क्या आएगा, देखो f2 इक्वल टू 2/3, 2/3, तो 2/3 कितना होगा, आप डिवाइड करोगे 0.6 के करीब आएगा, 0.6 के करीब आएगा। इसको हम यहां लिखेंगे, करेंगे तो ये पॉइंट और 6 चलता रहेगा, ठीक है, 0.6 के करीब आए। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ये इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यूज कि आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं इसके अंदर, तो जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो -1 से ग्रेटर होंगे और 1 से लेस होंगे। आप ये वैल्यूज देख सकते हैं सारी सारी, 1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। तो ये आप वैसे भी रियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वैसे कोई मीनिंग नहीं, मैं वैसे समझा रहा था कि भाई ये आपको जो है निकाल के दे रखा है, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप मान लो सेकंड पार्ट ON2 के लिए बात करते हैं, ON2 के लिए यहां पे हमारे पास ये फंक्शन है, तो ON2 के लिए आपको ये पता है कि ये मेरे पास कोई डोमेन है और ये कोडोमेन है, और ये जो है इंटरवल -1 to 1 है और ये R है। इसको आप है ना, इसको -1 to 1 लिख सकते हैं इंटरवल में, और ये f है। हम एक एलिमेंट इसका लेके चलेंगे, y, इसका डोमेन का, तो लेट y बिलोंग टू रेंज ऑफ f, तो देयर एग्जिस्ट some x belong to R such that fx equal to y। तो हम इसका एक एलिमेंट लेके चलिए, इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमने x मान लिया। हम ये प्रूव करेंगे x किसका मेंबर है, R का है। x बिलोंग टू R नहीं, सिर्फ x लिखो आप, क्योंकि x तो R का प्रूव करना है हमने। सपोज किया अभी तो लेट y बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट दिस बिलोंग टू R, जिसको हम प्रीइमेज कहते हैं। कि हम ये मान लें कि y की प्रीइमेज क्या है, x। यदि हम ये प्रूव करते हैं x R का मेंबर है तो हमने सही सपोज कर लिया, और ये प्रूव करते हैं कि x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी है जो R से बिलोंग ना करे तो हमने ये गलत मान लिया, नॉट ट्रू। तो अब fx की वैल्यू क्या है, यहाँ पे fx की वैल्यू ये है x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इक्वल टू y और प्लस एक्स वाई, इसको इस साइड में ले आओ, x कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई
और इक्वल टू वाई, और यहां पे x आ गया y अपॉन 1 माइनस है। क्लियर? ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, y किससे बिलोंग करता है, y माइनस 1 टू 1 से बिलोंग करता है इससे, तो y की वैल्यू जो है इससे बिलोंग करेगी, तो ये जो मेंबर होगा कंप्लीटली r से बिलोंग करेगा। बिकॉज क्योंकि y जो है वो बिलोंग टू माइनस 1 टू 1। आप माइनस 1 टू 1 को वैल्यू ले लीजिए, ये रियल वैल्यू आएगी हमेशा। आप पुट के देख लेना, माइनस 1 और 1 नहीं लेना, ना माइनस 1 ले सकते हैं हम, ना 1 ले सकते हैं, कि बीच में कोई वैल्यू लीजिए आप, वो यहां पुट करिए आप, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। तो ये 100% सही है, क्या बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस x की जगह लिखेंगे ये वाली वैल्यू y on 1 माइनस y इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन। यदि हमने इसका इनवर्स निकालना हो ना, इनवर्स यही है जो हमने निकाला है, ये इनवर्स ही है, इसको f इनवर्स y लिखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये f इनवर्स y हो जाएगा। अब इस सेकंड केस में क्या करोगे आप, सेकंड केस में बिल्कुल आप जो है, मैं यहां बता दूं, हिंट दे देता हूं, केस नंबर सेकंड केस में हमने फर्स्ट केस में क्या लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, सेकंड केस में x लेस देन 0 लेंगे आप, और x लेस देन 0 होगा तो मोड x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x। तो देयरफॉर ये फंक्शन जो हो जाएगा हमारे पास ये वाला, तो ये आ जाएगा x और 1 माइनस x एंड 1 माइनस x, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यहां प्लस था यहां क्या हो जाएगा, माइनस। बाकी सेम पैटर्न करना है, 1 1 के लिए, ऑन 2 के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न ऐसे ही करना है। और इसका हमने इनवर्स निकालना हो बाय चांस इनवर्स, तो इसका इस फर्स्ट केस का इनवर्स तो ये आ गया, और सेकंड केस का इनवर्स में क्या हो जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। आप देखोगे तो 1 प्लस y आ जाएगा, यहां पे करके देख लेना। तो ये दोनों जो है उसके इनवर्स हो जाएंगे, और इकट्ठा करके लिखोगे तो सेम यही चीज आ जाएगी। मतलब ये फंक्शन जो है वो इक्वल टू इटसेल्फ ही आ जाएगा इनवर्स इसका। क्यों? क्योंकि मोड को खोलोगे तो यहां प्लस माइनस लगता है। देखिए, यदि हम मोड की डेफिनेशन शॉर्ट में लिखूं, मैं ये दोनों चीजों शॉर्ट में लिखूं और करके, तो मोड ऑफ x होता है प्लस माइनस x, मोड x है प्लस माइनस x। तो एक बार तो यहां माइनस आ गया, और इस केस में इनवर्स निकालोगे तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और इनवर्स फिर हमने जो है डायरेक्ट ये लिख देंगे कि इनवर्स ये होगा इसका। तो ये आप इनवर्स निकालोगे तो आप देखोगे कि fx का जो इनवर्स है वो इक्वल टू इटसेल्फ आ जाएगा, इक्वल टू इटसेल्फ। आप एक बार निकाल के देखना, तब आपको वेरीफाई हो जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।